और अब खबरें तफसील से। जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक पाकिस्तानी शहरी को सरहद पार करने पर हिरासत पर लिया गया है। पाकिस्तानी शहरी को भारत के इलाके में घुसने की कोशिश पर हिरासत पर लिया गया। हिरासत पर लिए गए शख्स की शनाख्त यानी उसकी पहचान मोहम्मद उस्मान के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के जिला कोटली कैला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। चौकस फौजियों ने मंजाकोट तारकंडी एलओसी पर मशकूक नक्ल हरकत को देखा और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान से बात करना मुमकिन नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को गलत अंदाज में देखने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को खत्म कर दिया गया है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नक्सलिज्म के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर मुकम्मल तौर पर महफूज है। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत। पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद बढ़ता जा रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो रहे हैं। इसी बीच JUI के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना जारी रखेगी। और टेरर फंडिंग मामले में आज वादी के 13 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में छापेमारी की है। श्रीनगर के हजीदरपुरा में एजेंसी ने छापा मारा है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा समेत 5 मकामात पर छापेमारी के बाद 3 अफराद फैयाज अहमद वानी और उनके 2 बेटों को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। दहशतगर्दी के साजिश से जुड़े मामले में SIA की टीम ने पुलिस के साथ जम्मू के रायका इलाके में एक शख्स को हिरासत पर लिया। भटिंडी इलाके में CCTV जब्त किए, DVR और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया। टर्नबल पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की मुंतकली के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तारशुदा तीनों अफराद ड्राइवर हैं। इस मामले में टर्नबल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिल्म केरला स्टोरी का तनाजा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी देखा गया। GMC जम्मू में तालिब इल्म से मारपीट का मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू मेडिकल कॉलेज में कुछ तलबा और बाहर से दाखिल हुए और लोगों को दरमियान हाथापाई हुई। पुलिस ने इस मामले का नोट लिया है, जांच जारी है। स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा है कि केरला स्टोरी मामले पर हॉस्टल में हुई लड़ाई में कश्मीरी तलबा पर हमला किया गया।
जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में जम्मू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात के मुतलबा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नामवर डॉक्टरों और प्रोफेसरों ने शिरकत की। इस किस्म के सेमिनार के इनेकाद का बुनियादी मकसद माशरे के मुख्तलिफ तबकों में ज़हनी अमराज से निपटने में मदद करना है। ये बात प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कही है, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्क के मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजदार ने अपना तजुर्बा बताते हुए कहा कि इस तरह के सेमिनार इस दाग को खत्म करने में मदद करेंगे जहां बीमारी छिप जाती है। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम अपने विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति नई चेतना कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और उसके लिए किन किन उपायों की ज़रूरत है। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा ये था कि इसको हम कैसे समाज के दूसरे हिस्सों में ले जा सकते हैं। ये जो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए समाज के दूसरे हिस्सों को कैसे इससे जोड़ सकते हैं। और तीसरा इसका उद्देश्य था कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन इससे स्थापित कर सकते हैं, ताकि जो लक्ष्य है हमारा सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का, विकास का और सस्टेनेबिलिटी का 2020-30 तक का, उस लक्ष्य के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं कि इतना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग। एक आदमी को, एक औरत को डिजीज़ फ्री, मेंटल डिजीज़ से फ्री रहना और वेल रहना। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके साथ काफ़ी स्टिग्माज है, डिस्क्रिमिनेशन है, चोरी रखते हैं, बोलते नहीं हैं। इनफैक्ट डॉक्टरों को पता नहीं इतना इसके मतलब, तो आम लोगों की बात ही नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय आज ये तय किया है कि एक सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड हैप्पीनेस उसको इस्टेब्लिश करेगा, ताकि जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ स्टाइल से, सोशल फैक्टर्स हैं एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण, लेकिन हम बच्चे को इस सेंटर के माध्यम से उसके इलनेस को, उसके वेलबींग को, उसके हैप्पीनेस को एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ हमने 12 क्लब्स की स्थापना भी की है, जिसके तहत बच्चे को हम इन्वॉल्व करें वेरियस एक्टिविटीज़ में, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ है, थिएटर है, फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स है, ताकि उसको वो आइसोलेशन में न रह सके, वो इंगेज्ड रहे और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और पोरबंदर उत्तर बनी में हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया है। हेरिटेज वॉक ने तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती मकामात, बाबा पोरबंदर, सिद्धगोरिया नाथ मंदिर और उत्तर बनी मंदिर का दौरा किया गया। जिला इंतजामिया ने जम्मू के महकमे सयाहत और मकामी स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से वॉक का एहतमाम किया। पोरबंदर उत्तर बनी हेरिटेज वॉक का मकसद इलाके में सयाहत को फरोग देना और पोरबंदर के सकाफती और तारीखी अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। कोशिश यही है इस हेरिटेज वॉक के थ्रू कि जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन है उसको एक अवेयरनेस क्रिएट हो रिगार्डिंग द हेरिटेज ऑफ द प्लेस, और इसके साथ साथ ही टूरिज्म भी प्रमोट हो जाए इन एरियाज़ में, जिससे कि यहाँ का लाइवलीहुड जो है पोरबंदर और उत्तर बनी के लोगों का, वो लाइवलीहुड भी जनरेशन हो थ्रू टूरिज्म। और साथ में जैसे कि G20 अभी चल रहा है और उसमें Y20 करके कॉन्सेप्ट है कि यूथ को इन्वॉल्व करना है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो दिस इज बेसिकली अ मैसेज फॉर ऑल दी यूथ्स। Y20 जो है उस थीम को लेते हुए और यूथ को एक जागृति देने के लिए JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और जम्मू हेरिटेज वॉक, हम सब ने मिलके एक कोशिश की है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो सके और वो ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकें। हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको अपने नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पे लाने के लिए, और उसके साथ साथ ज़रूरत है यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का जो वर्क हुए हैं उन सबको, और धरोहरें और विरासतें जो हैं उन सबको रिस्टोर करने की। ये सिर्फ इन एरियों की बात नहीं है, अगर आप देखा जाए तो अब हमारा जम्मू शहर, हम कहते हैं कि हमारे जम्मू में कुछ है नहीं देखने को, अगर आज का युवा देखें हम, पर अगर देखा जाए हमारे जम्मू में इतनी महत्वता है ना, आपको हम प्राचीन महत्वता से लेके हिस्ट्री से लेके कुछ मतलब हर चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है। बट ये कि अब ऐसा समय आ चुका है हमारे जम्मू में कि अगर आज हमने उसे बचाया नहीं,
आज हमने अपनी हिस्ट्री को बचाया नहीं, आज हमने अपने स्ट्रक्चर्स को बचाया नहीं, आज अपने अपने कल्चर को नहीं बचाया, तो वो ख़त्म हो जाएगा। था और साथ में काफ़ी जो राजाएँ थे, जैसे अपने रंजीत सिंह जी हो गए, गुलाब सिंह जी, वहाँ पे इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है मंदिर के लिए, किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, सब कुछ बताया गया है। जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे बनाई गई हैं, जो चूना होता है वाइट, उससे उन पे अपने नेचुरल कलर्स से उन्होंने पेंटिंग्स की हैं, जो बताया है पूरा कल्चर कैसा था। और यहाँ पे जो हवेलीज़ हैं वहाँ की, जो उनके स्ट्रक्चर जो पुराने इतिहास दिखाते हैं हमें। आज हमें यहाँ पे आने को मौका मिला, इसकी वजह से जो हमें जम्मू का इतिहास पता लगा है कि कैसा जम्मू का इतिहास था। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजपुरा यूथ के इश्तराक से राजपुरा इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद अमल में लाया। इस एक रोजा स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गिल ने किया। जिसमें जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के लड़कों और लड़कियों के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस स्पोर्ट्स मेले में रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के अलावा टग ऑफ वॉर के मुकाबले रखे गए थे। स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा कि मंशियात जैसी लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए खेल कूद बेहतरीन जरिया है। दूर रखने, गलत इन्फ्लुएंसेस से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स इज़ द न्यू सॉफ्ट पावर इमर्जिंग आउट ऑफ JNK एंड JNK इज़ बिकमिंग द हब ऑफ स्पोर्ट्स जस्ट बिकॉज सरकार की जो मुहिम है कि सारी कम्युनिटी को हम इसमें लाएं। हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से बात कर रहे हैं, हमने समाजी रुकन जो अहमियत रखते उनसे बात की, हमने अंदर रिलीजियस प्रीचर्स से बात की। जितना हम ड्रग्स के बारे में बोलेंगे हमारे बच्चे सुनेंगे, जितना हम ड्रग्स को एक गुनाह की तौर पे पेश करेंगे, मस्जिदों में बात करेंगे, मोहल्ला कमेटियों में बात करेंगे, घर के चौबारों पे बात करेंगे, तभी हमारे बच्चे जानेंगे कि ये कैसी लाइलाज बीमारी है। राजपुरा यूथ ने एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेप लिया। यहाँ तहसील राजपुरा में हमने एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया इन कोलैबोरेशन में जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जहाँ पे हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत जी को भी यहाँ पे इनवाइट किया था। हमारा जो बेसिक मकसद मोटिव ये था इसको ऑर्गेनाइज करना कि ड्रग डी एडिक्शन इवेंट, लेकिन प्रमोटिंग थ्रू स्पोर्ट्स। हमारा ये मैसेज था पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए, स्पेशली तहसील राजपुरा के लिए। उनके जो युवा आज मनशियात में बहुत लथपथ है, उनको एक मैसेज देना था, उनको ये बोलना था कि इस जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इस ज़िंदगी में इन मनशियात में ना पड़े। स्पोर्ट्स इज़ द अल्टरनेटिव। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। इस बार हुकूमत हिंद हाजियों की मदद और सहूलियात के लिए 463 तिब्बी, पैरामेडिकल और इंतजामी अमला सऊदी अरब भेज रही है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के मेडिकल डॉक्टर और दीगर अमला भी सऊदी अरब जा रहा है। हाजियों की सहूलत और मदद के लिए इन दिनों सऊदी अरब जाने वाले अमले की ट्रेनिंग दिल्ली में जारी है। जम्मू कश्मीर से डॉक्टरों समेत तमाम अमला ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुका है। तकरीबन 55 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 76 अफराद पर मुश्तमिल टीम सऊदी अरब जाएगी। तरबियत में शामिल डॉक्टर्स और दीगर अमला आज़मीन हज की खिदमत और हज पर जाने को खुशकिस्मती करार दे रहे हैं। जाने का मौका मिला है, मैं बहुत अच्छा खुशी का फील कर रही हूँ। और ये कितने भी लोगों को मौका मिलना बहुत मुश्किल है, और हमारे CSF डिपार्टमेंट में हमको मिला है पैरामिलिट्री फोर्स से, और एक मौका हमको दिया गया है। उनको भी शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम हज में जाएं और हज भी करें और सबकी खिदमत करें। बहुत हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमें वहाँ से बुलावा आया। हाजी जो अल्लाह ताला ये मेहमान समझे जाते हैं, तो उनकी खिदमत करना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें तो वो भी कम है कि हमें इस काम के लिए उन्होंने चुना। कोशिश करेंगे कि हम अपनी ड्यूटीज़, अपने हाजी साहिबान की खिदमत बहुत अच्छे से अंजाम दें, ताकि हम उनकी जो भी मसले हैं उनको सॉल्व करें। जो भी माशाअल्लाह अल्लाह से तो पहले दुआ करेंगे कि उनको सेहतयाब रखे, लेकिन किसी भी मेडिकल कंडीशंस तो आप जानते हैं वहाँ पे कम से कम फ्लू वगैरह ये चीज़ें तो बड़ी कॉमन रहती है। तो कोशिश करेंगे हम उनकी तीमारदारी बहुत अच्छे से, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करें। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इंशाल्लाह
फर्स्ट टाइम हज के लिए जा रही हूँ, हज ड्यूटी के लिए, और ये एक नया ही एक्सपीरियंस होगा अपने लिए। यहाँ पे इंडिया में काम करना बिल्कुल डिफरेंट है और वहाँ पे काम करना बिल्कुल डिफरेंट है, और जबकि आप दो चीज़ों के लिए जा रहे हैं, मन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि इंशाल्लाह ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से करें। काफ़ी हेक्टिक लॉन्ग आवर्स भी होंगे हमारी ड्यूटीज़ के, लगभग 12 आवर्स ड्यूटी देनी होगी, जो कि यहाँ की ड्यूटी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। दूसरा हमारे माइंड में ये भी है कि इबादत भी होगी, तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है जो हमें सरकार की तरफ से मिला है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज ये पहली बार मैम ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जिससे कि पहली बार 4000 फीमेल्स विदाउट मुहर्रम जा रही हैं। कहने का मतलब है वो इंडिविजुअली ट्रैवल करी। ये आज तक कभी हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया में नहीं हुआ है कि इंडिया से हज करने जाएं। फॉर दैट थैंक यू वेरी मच मैम। गांदरबल के टाउन हॉल में मुंतखब आज़मीन हज के लिए टीकाकारी का इफ्तिताह किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया और टाउन के मुंतखब आज़मीन की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया। गांदरबल टाउन से मुंतखब किए गए 190 आज़मीन को जिले भर में पहले मरहले में टीका लगाया गया, जबकि जिले इंतजामिया ने पहले ही दूसरे ब्लॉक्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैक्सीनेशन का अमल 18 मई तक मुतल्लिका ब्लॉक मेडिकल दफातर में जारी रहेगा। साहिबान को उनकी फैसिलिटेशन के लिए हमने अब की बार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही वैक्सीनेशन नहीं रखी, तो हमने ब्लॉक वाइज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा। जैसे दूर से कुलन वगैरह से आना है तो उनको हमने तहसील गोंड और तहसील कंगन में ही रखा। इस तरह से लार साइड के हाजी साहिबान के लिए हमने लार में, वाकुरा साइड के वाकुरा में, और सिर्फ यहाँ पर आज हमने ब्लॉक गांदरबल के हाजी साहिबान को तकलीफ़ दी कि आप आइए तो इस खिदमत का फ़ायदा उठाइए। उनकी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पर हमारी टीम सुबह 9 बजे से खड़ी हुई है। यहाँ पर हमारी अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर कोई और क्वेरी होगी किसी हाजी साहिबान की रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, उनको लाना क्या है इधर, अपने साथ कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, कोविड के लिए उनको क्या करना है, वो सब उनको अंदर उसकी खदमात भी। और मदर डे के मौके पर तुर्तुक फातिमा जहरा सिस्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एक आगाही कैंप मुनक्किद किया गया। कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल और इसके मुज़िर असरात की जानकारी दी गई। वादी तुर्तुक में 90% खवातीन या माए ज़राअत का काम करती हैं। खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप की तफसील डॉक्टर और इकोकंजर्सिस्ट और विमेन ग्रुप ने तफसील बताई। पुराने तरीके लगा के जो हम युंगमा बोलते हैं वो करने से बेहतर लोगों को लगता है कि एक दवाई छिड़का दे तो 5 मिनट में हो जाएगा और आपको बार बार खेत में जाना नहीं पड़े। तो मुझे सबसे जो कारण लगता है, तो लोगों को टाइम जो है वो पेस्टिसाइड की वजह से बहुत कम जाता है। दूसरा, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पेस्टिसाइड से प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो काफ़ी गहरा होता है। सबसे पहले में हमने मतलब यहाँ पे मतलब आज में हमने फातिमा ज़हरा एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है कि मतलब खेतों में हम दवाई वो करने से क्या, स्प्रे करने से क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है इंसान पे, क्या मतलब हमारे बॉडी में कितना नुकसान होता है, इसके बारे में मतलब हमने अभी वीडियो में भी हमने देखा है कि मतलब उससे हमें कितना मतलब नुकसान होता है। इससे बेटर हम उसमें मतलब बिना दवाई के हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसका सोल्यूशन भी है कि हम मतलब उस पर मतलब ग्रीन कलर की वो पत्ता भी रख के हमने वो मतलब उस पर भी हम मतलब कीड़े मकोड़े सब उस पर भी चिपका भी सकते हैं। उसी से हम मतलब वो भी मतलब अपने हाथ से हम अपने आप को मतलब ख़राब कर रहे हैं कि अपने मतलब बॉडी में मतलब हेल्थ केयर को मतलब ख़राब कर रहे हैं। वुमेन्स ग्रुप ने ये अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया और वो ये मेन कारण था कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो वुमेन्स करते हैं, औरतें करते हैं, और इसीलिए इस अवेयरनेस को आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इस कैंप पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था वो था पेस्टिसाइड्स का। यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी बताया कि पेस्टिसाइड से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, छोटे बच्चों को भी यहाँ पे नुकसान होता है, इनकी ग्रोथ होने में भी यहाँ पे उन्हें नुकसान होता है, और इसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसके लिए भी यहाँ पे जो मदर वॉर्म होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पेस्टिसाइड की वजह से पड़ता है। और यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाते हुए ये कहा कि पेस्टिसाइड्स के अलावा आप लोग बहुत सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा ग्रीन कलर का वो भी रख सकते हैं ताकि उससे कीड़े मरे और बिना पेस्टिसाइड के भी आप एग्रीकल्चर का काम अच्छे से कर सके। और इसी के साथ साथ बने रहिए तुर्तुक नुब्रा से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।
और राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी के वाक़या पेश आया। हादसे में एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर खाकस्तर हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। लोगों ने आग पर काबू पाया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सुंदरबनी में फायर सर्विस की अदम दस्तयाबी की वजह से फायर गाड़ी बर वक्त नहीं पहुंच पाई। मकामी लोगों ने सुंदरबनी में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग की है। आतिशज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात रुनवा होने के बावजूद वो मुतालबा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। चार लोगों की कंडे लाइए, बकरी बकरी पार्टी बनाइए चला है। आई सुंदरबनी की धरती पर अस इन्ने साल हो लगातार ये गल आदे कि फायर ब्रिगेड लभना चाहिए, चाहे सरकार एक ही है, चाहे दुई चाहे त्री। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू को पॉलीथीन से पाक बनाने के लिए एक नई मुहिम गो ग्रीन जम्मू चलाई गई है। इस ज़मन में एक ऐप मुतारिफ कराया गया है जहां हर शहरी अपना नाम रजिस्टर करा सकता है और तहरीक में अपना रोल अदा कर सकता है। पेश है एक खास रिपोर्ट। जम्मू में रोज बरोज बढ़ते हुए पॉलीथीन के इस्तेमाल को देखते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पॉलीथीन के खतरे के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए एक पहल की है। जेएमसी ने गो ग्रीन जम्मू मुहिम शुरू की है। इस ज़िम्न में एक ऐप मुतारिफ कराई गई है। लोग इस ऐप को डाउनलोड करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ऐप में मौजूद एक अहद लेने पर ऐसे हर शहरी को शिरकत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो मीनेंस अभी है वो है पॉलीथीन को लेकर। पॉलीथीन के लिए हमने सबको आह्वान किया है। हम सभी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। लोकल जो हमारे ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन है, साधु समाज है, सबको हमने इन्वॉल्व करते हुए एक आंदोलन छेड़ा है जिसमें पॉलीथीन का ऑल्टरनेटिव हम उनको दे रहे हैं। और वो डेवलप किया है DRDO द्वारा। DRDO ने वो जो डेवलप किया है वो बना हुआ है खाने वाले पदार्थों से। तो खाने वाले पदार्थ ना तो हमारे मेरीन स्पीसीज़ जो जल के स्पीसीज़ होते हैं उनके लिए हानिकारक है, ना ही पशुओं को लिए हैं, ना ही हमारे लिए हैं और ना ही हमारी मदर अर्थ के लिए हैं। और उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसमें कमिटमेंट सर्टिफिकेट भी हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो कोई भी उसको उस ऐप के थ्रू वो सर्टिफिकेट अपना रख सकता है अपने साथ एज ए कमिटमेंट कि मैं भी इसके साथ जुड़ा हूँ। इस मुहिम का जम्मू के आम शहरियों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। नगर पालिका ने जिस तरह से ये एक मुहिम और एक ऐप के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए ये जो लाया है, ऐप लाया है, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि ये जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो कितना घातक है। ये बढ़िया रहा है। और अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से देखें तो सभी लोग इस तरह से जागरूक हुए हैं। तो ये हमारे पॉलीथीन जहाँ पे जो पहले चलते थे तो म्यूनसिपलिटी के द्वारा वो वाले बंद कर रहे हैं। अब नया ऐप उन्होंने शुरू किया है। उसमें वो जो नया ऐप शुरू किया उसमें हमें अच्छे किस्म के पॉलीथीन में, जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। अगर वो पानी में भी चले जाएंगे तो वो उससे भी मतलब किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू शहर बदलाव की तरफ है और वो अपने आसपास और जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके प्रति, और सबसे बड़ी बात है उनकी कमिटमेंट उसके प्रति बहुत संचेत है। और युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इन सभी प्रोग्राम्स में, अवेयरनेस में, कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारा ये अभियान सफल ना होगा और जम्मू एक क्लीन और ग्रीन बनेगा। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस मुहिम में शामिल हों और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खतरात से बचने में अपना रोल अदा करें। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्को की रिपोर्ट। और जिला पुंछ की तहसील मंडी के पहाड़ी गांव सिथरा में दरगाह हजरत अब्दुल रशीद जी का सालाना उर्स मनाया गया। 3 रोजा उर्स तकारीब का अख्तिताम हुआ। उर्स में मंडी और आसपास के देहात से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। पुंछ से तशरीफ लाए उलमाए कराम ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर बाहमी भाईचारे का पैगाम दिया गया और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई।
यहाँ पे आज साथरा में जो साईं अब्दुल रशीद साहब का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हर इलाके और हर मजहब से लोगों ने बड़े जोश व जज्बे और अकीदत के साथ शिरकत की और यहाँ पे पूरे मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पुंछ के लिए अमन, शांति और मोहब्बत की दुआएं की गई। हम इस मौके पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के तुफैल सारे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में और हमारे पुंछ में अमन और शांति रखे। मैं यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, हमारे सरपंच साहब हैं, यूसुफ भाई हैं और जितने यहाँ पे कारकुनान हैं ज़ियारत के, इन सब की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब का, एसएसपी साहब का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूँगा। कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से मुआजना किया जाए तो दूसरे अजला में मकामी नौजवानों को कारोबारी मौके फराहम करने के लिए उठाए गए इकदामात में जिला गांदरबल सर फहरिस्त है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शिबा मुमीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के नौजवानों, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। देखेंगे जो भी डेकोरेशन है, छोटी छोटी चीजें हमारे बच्चों ने खुद बनाई। मैंने इतना एंथुजियाज्म नहीं देखा बच्चों में। सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज आ गई हैं, ये कुछ एक साथ एज अ टीम काम करने लग गए हैं और इतनी इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज की तरफ दिखा रहे हैं कि विच इज अमेजिंग। मतलब मैं खुद हैरान हो गई। इवन कल संडे था, फ्राइडे में जरा अटेंडेंस दिन होती है, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट ये बच्चे यहाँ फुल स्ट्रेंथ आके और सब चीजें इन्हें खुद की हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।